बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे, प्यारी संगत जी। और उन सब प्यारी आत्माओं को जिनकी बाहों में बस एक ही पुकार है, एक ही तड़प है और एक ही धुन है, उस एक सत्य नाम की, उस एक सद्गुरु की, जिसकी कृपा के आगे ये सारे जगत के रंग, ये सारी रीतियां और ये सारी विधियां मिट्टी के ढेर जैसी लगने लगती हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी साखी रखने जा रहा हूं जो न किसी पत्थर की मूरत से जुड़ी है, न किसी नदी के किनारे बनी परंपरा से, और ना ही किसी दिए की लौ या धूप के धुएं से। ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ एक नाम की, एक सिमरन की, उस अदृश्य सत्ता से जुड़ने की क्रिया की, जिसने एक बेचारे, लाचार, अंदर से पूरी तरह जल चुके इंसान की सारी दिशाएं बदल डाली। कैसे? बस एक बार नाम लेने मात्र से। हाँ, ठीक सुना आपने। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक सांस में, सिर्फ एक सच्चे हृदय की गहराई से निकले उस एक शब्द ने एक कलप को जन्म दे दिया, एक अंधेरी रात को सवेरा बना दिया। ये कोई कल्पित कथा नहीं है। यह एक जीती जागती आत्मा की वेदना और उसके बाद मिले उस अपार शांति का सजीव चित्रण है। तो अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने प्राणों को एकाग्र कीजिए और इस कहानी को ऐसे सुनिए जैसे आप स्वयं उसी दुखी व्यक्ति के पास बैठे हों, जैसे आप स्वयं उसकी पीड़ा को अपने सीने से लगा रहे हों। क्योंकि यह साखी किसी एक की नहीं, बल्कि उन सब की है जिन्होंने बाहरी जगत में ढूंढते ढूंढते अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। और फिर एक दिन सतगुरु की कृपा से उन्हें पता चला कि जो खजाना वे तीर्थों ठौरों में ढूंढ रहे थे, वो तो उनके अपने ही दिल की गुफा में बंद था। संगत जी, कोई समय था, बहुत पहले की बात नहीं है, बल्कि आज से ठीक उस पल की बात है जब हर इंसान अपने दुखों को बोझ समझकर ढो रहा था। उस नगर में, जिसका नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुख तो हर नगर में एक सा होता है, रहता था एक व्यक्ति। उसका नाम था दीनानाथ। और उसके नाम के विपरीत उसके जीवन में कोई नाथ नहीं था, कोई दीन बंधु नहीं था। वह एक साधारण कारिंदा था, एक छोटी सी दुकान पर हिसाब लिखने वाला। बाहर से देखने पर उसके पास सब कुछ था, एक छोटी सी झोंपड़ी, एक पत्नी, दो बच्चे और दो वक्त की रोटी। लेकिन अंदर से वह इतना खाली था, इतना बोझिल, इतना टूटा हुआ कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा का सारा रस निचोड़ लिया हो। दीनानाथ हर दिन उसी नियम से जागता, उसी पीसने वाली चक्की की तरह घिसता और उसी सूनी छत के नीचे सो जाता। उसे जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता था। उसने देखा था कि लोग सुबह उठकर बाहर कहीं भागते हैं, किसी मूरत के सामने माथा टेकते हैं, किसी बहते पानी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही झुर्रियां हैं, वही बेचैनी है, वही लालच है, वही ईर्ष्या है। उसे लगने लगा था कि या तो पूरी दुनिया झूठ है, या वह स्वयं ही किसी अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त है। दीनानाथ ने भी कोशिश की थी इन सब चीजों को करने की। उसने भी एक बार किसी बड़े से बड़े तीर्थ पर जाने के लिए महीनों पैसे बचाए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोग तो अपने पापों का बोझ उतारने के बजाय और भी अधिक पाप साथ लेकर लौट रहे हैं। धक्के मुक्की, छल कपट और सबसे बड़ी बात, वहां भी वही पैसे की पूजा, वही ऊंच नीच का भेद। वह उदास होकर लौट आया। फिर उसने सोचा, शायद घर पर ही किसी देवता की तस्वीर के आगे दिया जलाने से कुछ होगा। उसने महीनों तक यह भी किया। रोज सांझ को वह दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन कुछ कहता। लेकिन एक दिन उसे लगा कि यह दिया तो बुझ जाता है, यह फूल तो सूख जाते हैं, और उसकी बेचैनी कहीं नहीं जाती। उसने वह सब छोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब बेकार है, यह सब धोखा है। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, कहा कि तू इतना निराश क्यों हो जाता है, सब करते हैं यह सब, तू भी कर। लेकिन दीनानाथ का मन कहीं और ही लग गया था। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई सत्ता है? अगर है तो वह इस तरह की मूर्तों और तस्वीरों में बंद कैसे हो सकती है? क्या वह सत्ता इतनी छोटी है कि एक छोटे से कमरे में समा जाए? क्या वह सत्ता हाथ में जलते हुए दिए की मोहताज है? उसके मन में ये प्रश्न विद्रोह करने लगे, और इस विद्रोह ने उसे और भी अकेला कर दिया। एक दिन की बात है, दीनानाथ दफ्तर से बहुत देर से लौटा था। दिन भर उसके मालिक ने उसे डांटा, उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया, और उसकी अपनी गलती के बिना ही उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए गए। वह घर आया तो देखता है कि उसका छोटा बच्चा बीमार है, बुखार से तप रहा है,
लेकिन उसके पास दवा लाने तक के पैसे नहीं हैं। उसकी पत्नी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गुस्से में कहा, बस करो, मुझसे नहीं होता अब। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो हर समस्या का हल निकाल लूं। और वह घर से निकल गया, बिना कुछ खाए, बिना किसी को कुछ बताए। वह शहर की उन सूनी सड़कों पर चलता जा रहा था जहां लैंपों की रोशनी भी अधूरी लगती थी। रात के अंधेरे में उसकी अपनी ही परछाई उसे डरा रही थी। वह चलता ही चला गया, शहर की सीमा के बाहर, उन सुनसान रास्तों पर जहां कोई मकान नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, बस घने वृक्ष थे और उनके पीछे अनंत आकाश फैला हुआ था। वह एक पुराने झुके हुए पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। नहीं, वह फूट फूट कर नहीं रो रहा था, वह चुपचाप रो रहा था, जैसे उसके आंसुओं ने भी आवाज करना छोड़ दिया हो। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसकी आस्था खत्म, उसके सपने खत्म, उसकी इच्छाएं खत्म। बस एक खाली बर्तन रह गया है जिसमें से सब कुछ उंडेल दिया गया है। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दीनानाथ ने ऊपर आकाश की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। चांद का एक पतला सा टुकड़ा बादलों के पीछे छिपकर शरारत कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल गया। एक शब्द जो उसने कभी किसी मूरत के सामने नहीं कहा था, कभी किसी रीति रिवाज के तहत नहीं दोहराया था। वह शब्द था सतगुरु। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं था, यह उसकी पूरी आत्मा की चीख थी। उसने उस एक शब्द को इस तरह कहा जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किनारे पर हाथ रख देता है। उसने कहा, सद्गुरु, अगर तुम कहीं हो तो बता दो। मैं थक गया हूं। मैंने सब कुछ किया, सब जगह भटका, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा, किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा, बस एक बार मुझे सच्चाई दिखा दो। यह उसकी प्रार्थना नहीं थी, यह उसकी अंतिम सांस की तरह थी। उसने यह शब्द सिर्फ एक बार कहा, बस एक बार। लेकिन उस एक बार ने जैसे अंधेरे कुएं में पत्थर फेंक दिया हो। पहले तो सब कुछ वैसा ही था, वही अंधेरा, वही हवा, वही पत्तों की सरसराहट। लेकिन फिर कुछ हुआ। दीनानाथ को लगा जैसे उसके सीने के अंदर कहीं कोई दीपक जल उठा हो। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व के मूल में किसी ने एक कोमल सा तार छेड़ दिया था। उसकी धड़कनें पहले जहां बेसुरी सी लगती थीं, अब एक लय में बंधने लगीं। उसकी सांसें जो पहले भारी और रुकी हुई थीं, अब हल्की और गहरी होने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य यात्रा शुरू हो गई है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह कुछ महसूस कर रहा था, एक अद्भुत, अपार मौन ऊर्जा जो उसके रोए रोए में उतर रही थी। वह डर गया, घबरा गया, क्योंकि यह अनुभव उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। उसने आंखें खोल दी, सब कुछ वैसा ही था। फिर बंद की, वही अनुभव। वह समझ गया कि यह कोई साधारण रात नहीं है। वह पीपल के पेड़ के नीचे से उठा और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन था, मानो कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह सोचता रहा, क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने बस एक बार कहा था, सतगुरु। और वह सतगुरु कौन है? कहाँ है? वह तो बस एक शब्द है। लेकिन नहीं, वह सिर्फ शब्द नहीं था। वह शब्दों के पार की कोई चीज थी, कोई सत्ता थी जिसने उसकी पुकार सुन ली थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अभी भी जाग रही थी, बच्चे को गोदी में लिए हुए। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक देखी। उसकी पत्नी ने पूछा, कहाँ थे इतनी देर? दीनानाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और महसूस किया कि बुखार उतर रहा है। उस रात उसने बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार के, सिर्फ उसी स्मृति को अपने भीतर जगाए रखा। वह सोया तो नहीं, बल्कि उस नींद से भी गहरी किसी अवस्था में चला गया, जहां न स्वप्न थे, न विकल्प, केवल एक शून्य था। और उस शून्य के बीच में एक नाम की गूंज थी, सद्गुरु, सद्गुरु, सद्गुरु। वह नाम उसके भीतर अपने आप बज रहा था, जैसे कोई बांसुरी बज रही हो, जिसे कोई बजा नहीं रहा, वह स्वयं ही बज रही हो। यही वह क्षण था जब दीनानाथ के जीवन का पहिया घूम गया। उसने यह नहीं सोचा कि अब मुझे किसी मंदिर जाना है, या कोई माला फेरनी है, या कोई व्रत रखना है। उसने बस यह महसूस किया कि उसके भीतर एक द्वार खुल गया है और उस द्वार से कोई अदृश्य प्रकाश आ रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ एक बार नाम लेने से हुआ था।
यही वह साखी है जो मैं आपको सुनाने आया हूं कि नाम का जप कोई बाहरी क्रिया नहीं है, कोई यांत्रिक दोहराव नहीं है, बल्कि वह तो प्रेमी के हृदय से निकली वह पुकार है जो सद्गुरु के कान तक पहुंचते ही देर नहीं लगाती। और तब फिर कोई बाधा नहीं रह जाती, कोई दीवार नहीं रह जाती, केवल एक नदी बहने लगती है, कृपा की, दया की और उस नाम की जो सब कुछ है। जब दीनानाथ की वह पहली रात बीती, तो सुबह हुई तो उसे लगा मानो वह कोई नया जन्म लेकर आया है। उसकी आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसने अपने छोटे से कमरे की छत की तरफ देखा, जहां से सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थीं। पहले वह इन किरणों को सिर्फ रोशनी समझता था, लेकिन आज उसे लगा जैसे हर किरण में कोई पैगाम है, कोई संदेश है, कोई नाम गूंज रहा है। वह उठा तो उसके पैर जमीन पर ऐसे पड़े जैसे पहले कभी पड़े ही न हों, हल्के, कोमल और अद्भुत संवेदना से भरे। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके चेहरे पर वह कठोरता नहीं है जो महीनों से टिकी हुई थी। उसके माथे की सिलवटें कम हो गई थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शराब के नशे की नहीं, बल्कि किसी और ही नशे की थी। उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुम ठीक तो हो ना? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं पहली बार ठीक हूं। यह सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह आदमी जो कभी हंसता ही नहीं था, आज सुबह सुबह मुस्कुरा रहा था। दीनानाथ ने अपने बच्चों की तरफ देखा। वे खेल रहे थे। उसने महसूस किया कि बच्चों की हंसी में भी वही नाम गूंज रहा है जो कल रात उसके भीतर बजा था। वह दफ्तर गया तो रास्ते में उसने पेड़ों को देखा, आकाश को देखा, चिड़ियों को उड़ते देखा। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बिल्कुल नया था। यह नयापन किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि उसके देखने के ढंग के बदल जाने से था। वह सोचने लगा, क्या हुआ कल रात? मैंने तो सिर्फ एक बार नाम लिया था। वह नाम क्या है? वह सतगुरु कौन है? क्या वह कोई व्यक्ति है? क्या वह कोई रूप है? क्या वह कोई जगह है? और फिर उसे गहराई से समझ में आने लगा कि सतगुरु कोई शरीर नहीं है, कोई मूरत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। सद्गुरु तो वह अदृश्य सत्ता है जो इस सृष्टि के हर कण में समाई है। और जब हम उस अदृश्य सत्ता को अपने भीतर पुकारते हैं, तो वह हमारी सांसों में उतर आती है। वह सद्गुरु हमारे अंदर के उस अंधेरे को मिटा देता है जिसे हम अपने किए हुए पापों, अपने दुखों, अपने अहंकार के कारण बनाए रहते हैं। लेकिन दीनानाथ को जल्द ही एहसास हुआ कि यह रास्ता फूलों की सेज नहीं है। उसके मन ने फिर से वही पुरानी चालें चलनी शुरू कर दी। दूसरे ही दिन उसका मालिक फिर उस पर चिल्लाया, उसके साथियों ने फिर उसका मजाक उड़ाया और घर पर बच्चों के शोर ने उसे फिर उसी बेचैनी में डाल दिया। उसने सोचा, क्या वह सब सिर्फ एक भ्रम था? क्या वह रात सिर्फ एक कल्पना थी? क्या मैं पागल हो गया हूं? वह पुराने दीनानाथ की तरह फिर से उदास होने लगा। उसने अपने आप से कहा, देखा, तुझे कोई चमत्कार नहीं मिला। तूने बस अपने आप को बहका लिया था। पर फिर उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि जब उसने उस रात आंखें बंद की थीं, तो उसने महसूस किया था कि उसके भीतर कोई ध्वनि है, कोई अनहद नाद है, जो कभी बंद नहीं होता। उसने सोचा, चलो आज फिर वहीं करते हैं। लेकिन इस बार वह पेड़ के नीचे नहीं गया, बल्कि अपने ही कमरे के एक कोने में बैठ गया, जहां कोई तस्वीर नहीं थी, कोई मूरत नहीं थी, सिर्फ एक खाली दीवार थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की, लेकिन मन तो बंदर की तरह उछल रहा था। एक पल वह दफ्तर के काम में भाग रहा था, दूसरे पल घर के खर्चों में उलझ रहा था, तीसरे पल उसे किसी पुरानी बात का गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, नहीं, ये तो और भी मुश्किल हो गया। पहली बार तो बिना कोशिश के ही वो अनुभव आ गया था, और अब जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। यही तो सद्गुरु की माया है। वो तब देता है जब हम मांगना भूल जाते हैं, और जब हम मांगते हैं तो वो चुप हो जाता है। दीनानाथ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से वही शब्द कहा, सद्गुरु। लेकिन इस बार उसने ये शब्द किसी उम्मीद के साथ नहीं कहा, किसी लालच के साथ नहीं कहा, बल्कि उसी तरह जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने से पहले आखिरी बार अपने सबसे प्रिय का नाम लेता है। उसने कहा, सद्गुरु, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं बस तुम्हें याद करता हूं। तुम्हारे होने का एहसास मेरे लिए काफी है। जैसे ही उसने ये कहा, मानो उसके भीतर की सारी दीवारें गिर गईं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कहीं न कहीं एक कोमल कंपन हो रहा है, जैसे कोई बहुत पतला सा तार हिल रहा हो। ये कोई आवाज नहीं थी, यह एक स्पंदन था, और उस स्पंदन के साथ ही
उसके दिमाग की सारी बकवास शांत हो गई। वह विचार जो पल पल बदल रहे थे, एक ठहराव में आ गए। वो चुप हो गया, पूरी तरह से मौन। और उस मौन में उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाहर से नहीं, भीतर से थी। वो आवाज किसी शब्द में नहीं थी, वो सिर्फ एक एहसास थी। एहसास कि सद्गुरु उसके साथ है, उसके भीतर है, उसके आसपास है, और कभी उससे अलग नहीं था। बस वो भूल गया था, और अब उसे याद आ गया। यही तो सिमरन है, भूलने को याद में बदल देना। दीनानाथ को उस दिन यह बात समझ में आ गई कि सिमरन का मतलब नाम को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि नाम को ऐसे जीना है कि वह हर सांस में, हर विचार में, हर क्रिया में बस जाए। उसने देखा कि जब वह दफ्तर में बैठकर हिसाब लिख रहा था, तो उसके हाथ लिख रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और नहीं भाग रहा था। उसका मन उसी मौन में स्थिर था। उसके साथियों ने देखा कि दीनानाथ अब पहले जैसा नहीं रहा। वह न तो किसी से झगड़ता था, न किसी के बारे में बुरा सोचता था, न ही किसी से कुछ छिपाने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी हैरान थी कि यह आदमी जो पहले हर छोटी छोटी बात पर तिलमिला जाता था, अब बच्चों के खिलखिलाने पर भी प्रसन्न रहता था। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देख, मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला है, मुझे कोई दिव्य शक्ति नहीं मिली है, मुझे बस एक शांति मिली है जो किसी भी मंदिर या तीर्थ में नहीं मिलती। यह शांति मेरे भीतर है, और जब मैं उस एक नाम को याद करता हूं, तो यह शांति अपने आप फूट पड़ती है। उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा नाम? दीनानाथ ने कहा, वह नाम जो कोई भी ले सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। वह नाम बिना किसी बंधन के है, बिना किसी नियम के है। बस उसे अपने हृदय की गहराई से पुकारो, और वह सुन लेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में भी एक जिज्ञासा जागी, लेकिन वह तुरंत अपने झाड़ू पोंछे में लग गई। दीनानाथ ने महसूस किया कि यह रास्ता बिल्कुल अकेले चलने वाला रास्ता है। सतगुरु की बातें करो तो लोग हंसते हैं, सतगुरु का नाम लो तो लोग पागल समझते हैं। लेकिन सतगुरु की मीठी चुभन को जिसने भी महसूस किया, वह जानता है कि यह दुनिया की सारी मिठास से अलग है। दीनानाथ अब हर दिन थोड़ा समय निकालता, चाहे सुबह हो या शाम, और बैठ जाता। वह बैठता तो अपने मन को डांटता, समझाता, लेकिन जब वह सतगुरु के नाम में लीन हो जाता, तो उसकी सारी थकान, सारी चिंता, सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता। वह समझ गया था कि सिमरन कोई बोझ नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, बल्कि वह तो एक ठंडे पेड़ की छांव है, जहां बैठकर धूप से जला हुआ इंसान विश्राम पा सकता है। उसने देखा कि जब उसने पहली बार नाम लिया था, तो उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन यह बदलाव एक झटके में नहीं हुआ था। यह बदलाव धीरे धीरे नदी की धार की तरह बहता रहा, जो हर रोज एक नई दिशा बनाता है। उसने यह भी देखा कि जैसे जैसे वह सिमरन में डूबता गया, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार पिघलता गया। वह अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी से डरता नहीं था, किसी से छल नहीं करता था। वह बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो गया था जिसने अभी अभी आंखें खोली हों और सब कुछ नया नया देख रहा हो। उसे एहसास हुआ कि सतगुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है। उसे हम अपने बल पर नहीं पा सकते, न ही अपनी बुद्धि से, न ही अपने पैसों से। वह तो बस मिलती है, जैसे वर्षा बिना बुलाए आती है, जैसे हवा बिना कहे बहती है। और जब वह मिलती है, तो सारे द्वार खुल जाते हैं। उस दिन दीनानाथ ने प्रण किया कि वह जीवन भर इसी सिमरन को अपने हृदय में बसाए रखेगा, न किसी बाहरी दिखावे के लिए, न किसी स्वर्ग की लालसा के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उस एक नाम में ही उसे अपनी सारी पूर्णता मिल गई थी। जैसे जैसे दीनानाथ सद्गुरु के नाम के सिमरन में और अधिक गहराई से उतरता गया, उसने पाया कि उसके भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये संघर्ष कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उसके अपने मन का था। वो मन जो सदियों से बाहरी दुनिया में भटकने का आदी था, अब अचानक उस सिमरन के बंधन में बंधने लगा, तो उसने विद्रोह कर दिया। पहले तो दीनानाथ को लगता था कि सिमरन करना बहुत आसान है, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और नाम का जाप करो।
लेकिन जब उसने वास्तव में ऐसा करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका मन एक उछलते हुए बंदर से भी अधिक चंचल है। एक पल वो कल की बात सोचता, दूसरे पल परसों की, तीसरे पल उसने कल्पना कर ली कि अगर उसे कोई बड़ा पद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। चौथे पल वो अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेने के सपने देखने लगता। दीनानाथ हताश हो जाता। वो सोचता, ये कैसा सिमरन है कि मैं 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ सकता। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं धोखा खा रहा हूं? क्या वो पहला अनुभव सिर्फ एक संयोग था? लेकिन हर बार जब वो इतना निराश होता कि उसे लगता कि अब वो सब छोड़ देगा, तब कहीं से कोई अदृश्य हाथ उसे थाम लेता। वो हाथ किसी का नहीं, बल्कि उसी सद्गुरु का होता था जिसका नाम उसने लिया था। उसे याद आता कि उस पहली रात उसने बिना किसी नियम, बिना किसी विधि के बस दिल से पुकारा था और जवाब मिल गया था। तो फिर अब क्यों नहीं मिल रहा? वो समझ गया कि अब वह कोशिश कर रहा है, और जहां कोशिश होती है वहां अहंकार भी होता है। जहां अहंकार होता है वहां सद्गुरु का नाम अपने आप नहीं आता। सद्गुरु का नाम तो उसी वक्त आता है जब हम अपनी सब कोशिशें छोड़ दें, जब हम हार मान लें, जब हम कहें कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम ही हो सद्गुरु। यही वो बिंदु था जहां दीनानाथ की साधना में एक बड़ा मोड़ आया। उसने एक नई युक्ति अपनाई। उसने तय किया कि वो बैठकर सिमरन नहीं करेगा, बल्कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर पल उस नाम को अपने भीतर बहने देगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं हर सांस के साथ उस सद्गुरु को याद करूं। जैसे मेरी सांस बिना मेरे कहे चल रही है, वैसे ही उसका नाम भी बिना मेरे कहे चलने लगे। ये बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे, दिन ब दिन, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक धारा बहने लगी है। पहले तो वो सुबह उठता और सबसे पहले उसे याद आता कि उसका दफ्तर का काम अधूरा है, या फिर बच्चों की फीस जमा करनी है, या फिर उसकी पत्नी ने कल उससे कुछ कहा था जिससे वो नाराज हो गया था। लेकिन अब उठते ही उसके मुंह से बिना बुलाए वही शब्द निकलने लगा, सतगुरु। ये ऐसे था जैसे कोई बांसुरी सुबह सुबह अपने आप बज उठती है। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर का वह कोलाहल कम हो रहा था। वो विचार जो पहले तूफान की तरह आते थे, अब हल्की फुहार की तरह आते और चले जाते। उसे लगने लगा जैसे वो एक ऐसी झील के किनारे बैठा है जिसमें पानी बिल्कुल साफ है, और उस साफ पानी में वो अपने अहंकार की परछाई भी साफ देख सकता है। यह बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसने अपने भीतर ऐसी गंदगी देखी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और जब वो दिखता था तो उसे लगता था कि वो और भी अधिक गंदा हो गया है। लेकिन फिर सद्गुरु के नाम की वो धारा आती और उन सब गंदगियों को धीरे धीरे बहा ले जाती। एक दिन दीनानाथ ने एक अद्भुत अनुभव किया। वो रात को सो रहा था और उसने एक सपना देखा। नहीं, वो सपना नहीं था, बल्कि एक सच्ची अनुभूति थी। उसने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योति निकल रही है और वो ज्योति ऊपर की ओर बढ़ रही है। वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो मर रहा है, लेकिन उसी समय उसने सुना, डर मत, ये तो तेरी आत्मा है जो अपने घर की ओर जा रही है। यह आवाज किसी ने बाहर से नहीं दी, यह उसी के भीतर से आई थी। वो समझ गया कि यह सद्गुरु का संकेत है कि अब वो सिर्फ शरीर और मन से ऊपर उठने लगा है। जब वो जागा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कांपना डर का नहीं, बल्कि आनंद का था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई चेतना जाग गई है। अब वह चीजों को पहले से बिल्कुल अलग ढंग से देखने लगा। जब उसका मालिक उस पर चिल्लाता तो उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वह सोचता कि यह आदमी भी तो उसी सद्गुरु का एक रूप है जो मुझे धैर्य सिखा रहा है। जब उसके साथी उसका मजाक उड़ाते तो वह उदास नहीं होता था, बल्कि मन ही मन उन्हें सद्गुरु का नाम देता था। उसकी पत्नी एक दिन उससे बोली, तुम पागल हो गए हो, इतना बदल गए हो कि पहचानना मुश्किल हो गया है। दीनानाथ मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूं, लेकिन इस पागलपन में मुझे वह शांति मिल गई जो दुनिया की सारी समझदारी में नहीं थी। उसकी पत्नी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने देखा कि उसके पति का स्वभाव इतना सुधर गया है कि घर में झगड़े बंद हो गए, बच्चे खुश रहने लगे, और उसे भी एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी थी। दीनानाथ को यह भी एहसास हुआ
कि सिमरन केवल मौन बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक जीवन पद्धति है। जब वो दफ्तर में काम करता, तो वो काम को सिमरन बना लेता। वह हर अक्षर, हर संख्या को उसी नाम का एक रूप समझता। जब वो खाना खाता, तो हर निवाले को उसी सद्गुरु की देन समझकर खाता। जब वो चलता, तो हर कदम को उसी की याद में चलता। धीरे धीरे उसके लिए कोई पवित्र और अपवित्र क्षण नहीं रह गया। हर क्षण पवित्र था, क्योंकि हर क्षण उसके भीतर वह नाम मौजूद था। यही तो सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि वो हमें ये दिखा देता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार के पीछे मौजूद है। उसे याद आया कि एक बार उसने किसी से सुना था कि संत कहते हैं, सिमरन से बड़ा कोई धर्म नहीं और सद्गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। उस दिन वो बात उसके सिर पर से निकल गई थी, लेकिन आज वो उस बात का अर्थ समझ रहा था। सिमरन करने से उसका मन इतना शांत हो गया था कि वो बिना किसी भय के अपने अतीत को देख सकता था और बिना किसी चिंता के अपने भविष्य की ओर देख सकता था। वो जान गया था कि सद्गुरु की कृपा ही एकमात्र सच्ची पूंजी है, और वह पूंजी किसी बैंक में नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय में जमा है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी उस नाम को अपने से दूर नहीं जाने देगा। चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, चाहे लोग उस पर हंसें, चाहे उसके अपने उसे अजीब समझें, वह इस सिमरन की डोर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस डोर के सहारे ही वह उस सागर तक पहुंच रहा था जहां कोई लहर नहीं उठती, केवल एक अपरंपार शांति है। वह शांति जो सद्गुरु के नाम का प्रसाद है। दीनानाथ के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसके सारे पुराने कर्म, सारे संस्कार, सारी आदतें उस पर टूट पड़ी। ये ऐसा था जैसे उसकी सारी पुरानी बीमारियां एक साथ उभर कर आ गई हों। उसे क्रोध आता था। फिर वो सोचता कि मैं तो सद्गुरु का नाम लेता हूं, फिर क्रोध क्यों आता है। उसे ईर्ष्या होती थी, तो वह और अधिक दुखी होता कि मैंने सिमरन किया, फिर भी मैं ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं। उसे लोभ होता था, तो वह अपने आप को कोसता कि यह सब बेकार है, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। वो उस पहली रात के उस अनुभव को याद करके और भी दुखी होता कि वह अनुभव अब क्यों नहीं आ रहा। क्या सद्गुरु ने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझ पर दया नहीं हो सकती? ऐसे समय में दीनानाथ का मन पूरी तरह से हताश हो जाता था। वो सोचता, सब झूठ है, सिमरन झूठ है, सद्गुरु झूठ है, और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं जो इन बातों में पड़ गया। लेकिन हर बार जब वो पूरी तरह से हार मान लेता, तो उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती, धीरज रख, ये तेरे मन की चाल है। ये मन तुझे गिराना चाहता है, क्योंकि यह जानता है कि अगर तू सिमरन में स्थिर हो गया, तो इस मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यह तुझ पर नाना प्रकार के संकट डाल रहा है। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि सद्गुरु का नाम इतना बलवान है कि यह सारे पहाड़ हिला सकता है। दीनानाथ ने फिर से सिमरन को और अधिक गहराई से करने का निश्चय किया। उसने सोचा, अब मैं मन की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा लूंगा। चाहे मन कितना ही चिल्लाए, मैं चुपचाप उस नाम को अपने भीतर बजने दूंगा। उसने ऐसा ही किया। एक दिन वह दफ्तर में बैठा था, तभी उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, दीनानाथ, तुमने यह हिसाब गलत लिख दिया है। इससे कंपनी को नुकसान हुआ है। तुम्हारी तनख्वाह इस महीने नहीं मिलेगी। सुनते ही दीनानाथ के भीतर गुस्सा उमड़ आया। वह बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसी समय उसने अपने भीतर उस नाम को याद किया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, सद्गुरु, यह भी तेरी ही मर्जी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तू ही है। जब उसने आंखें खोली, तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने विनम्रता से अपने मालिक से कहा, जी, मेरी गलती थी, मैं अगली बार सुधार करूंगा। यह सुनकर उसका मालिक चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि दीनानाथ बहस करेगा, लेकिन उसने तो मान लिया। मालिक ने थोड़ी देर बाद उसे बुलाया और कहा, देखो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह तो काट दी है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अगले महीने दोगुना दे दूंगा। दीनानाथ मुस्कुराया और बोला, जैसी आपकी मर्जी। यह घटना उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। उसे पता चला कि जब हम सद्गुरु के नाम के सहारे चलते हैं, तो हमारे दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारी विपत्तियां हमारी समृद्धि बन जाती हैं।
धीरे धीरे दीनानाथ के भीतर एक ऐसी शक्ति का विकास हुआ जिसने उसे साधारण मनुष्य से बिल्कुल अलग कर दिया। वह अब हर परिस्थिति में संभाव रखने लगा था। जब उसके पास पैसे होते तो वह उन्हें सद्गुरु की देन समझकर बांट देता। जब पैसे नहीं होते तो वह भी सद्गुरु की देन समझकर संतोष करता। उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? मुझे तो रोज किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। दीनानाथ ने कहा, चिंता इसलिए सताती है क्योंकि तू अपने आप को कर्ता मानती है। तू सोचती है कि तू ही सब कुछ कर रही है, तू ही अपने बच्चों की रक्षा कर रही है, तू ही अपने घर को संभाल रही है। लेकिन मैं जान गया हूं कि सब कुछ वही कर रहा है जिसे मैं सद्गुरु कहता हूं। मैं तो बस एक निमित्त हूं। यह सुनकर उसकी पत्नी को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पति के पास कोई ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है। उसने भी चुपके से एक दिन बैठकर वही शब्द कहने की कोशिश की, सद्गुरु। लेकिन उसके मन में आया, ये सब ठीक है, पर मेरा तो काम है, बच्चे हैं, घर है, मैं कैसे सिमरन करूं? उसने वह प्रयास छोड़ दिया। दीनानाथ ने यह देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि सद्गुरु की पुकार कोई जबरदस्ती नहीं है, वह तो अपने समय पर आती है, जब मनुष्य अपनी सारी समझदारी को छोड़कर बिल्कुल निर्बल हो जाता है। एक और बड़ी घटना घटी। दीनानाथ का बड़ा बच्चा एक दिन खेलते हुए गिर गया और उसके पैर में बहुत गहरी चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत पैसे लगेंगे। दीनानाथ के पास उतने पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया। उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा, तुम्हारा सद्गुरु कहाँ गया? अब वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? दीनानाथ ने कहा, वो सुन रहा है, बस हम उसकी योजना नहीं समझ रहे। उसने अपने बच्चे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की और उसी सद्गुरु के नाम को अपने भीतर बजने दिया। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मांग नहीं की, बस उस नाम में इतना लीन हो गया कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। अगले ही दिन उसके मालिक ने उसे बुलाकर कहा, दीनानाथ, मुझे पता चला कि तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन होना है। ये लो, कंपनी की तरफ से तुम्हें अग्रिम राशि दी जा रही है। इतने पैसे देखकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये सद्गुरु की ही कृपा है। उसने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और बच्चे का ऑपरेशन ठीक से हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है कि इतनी बड़ी चोट के बावजूद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। दीनानाथ ने कहा, यह चमत्कार उस नाम का है जिसने मुझे कभी निराश नहीं किया। इस घटना के बाद दीनानाथ का विश्वास और भी पक्का हो गया। उसे यह भली भांति समझ में आ गया कि सद्गुरु का सिमरन ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा दान है। उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी, वह अपने भीतर ही पूर्ण था। उसने देखा कि जब वह सिमरन में डूबता था तो उसके सारे कर्म जल जाते थे। जो कर्म सैकड़ों जन्मों से उसके पीछे पड़े थे, वे सद्गुरु के नाम की आग में भस्म हो रहे थे। वह हल्का होता जा रहा था, पारदर्शी होता जा रहा था, जैसे कोई बादल पिघलकर आकाश में विलीन हो जाता है। उसे अपने अंदर एक नया आकाश दिखाई देने लगा था, असीम, अनंत और बिल्कुल शांत। उस आकाश में न कोई तारा था, न कोई ग्रह, केवल उस एक नाम का प्रकाश था जो हर जगह फैला हुआ था। उस दिन दीनानाथ ने अपनी पत्नी से कहा, देख, मैंने सब कुछ खो दिया था, मेरी शांति, मेरा विश्वास, मेरा धैर्य, मेरी आशा। लेकिन जब मैंने सिर्फ एक बार उस सद्गुरु का नाम लिया तो मुझे सब कुछ मिल गया। यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है, यह तो उस परम सत्ता का सार है, उस प्रेम की धारा है जो हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस हमें अपने भीतर का दरवाजा खोलना है और वह आ जाएगा। उसकी पत्नी ने उस दिन पहली बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी संकोच के, बस मन से कहा, सद्गुरु। और उसने महसूस किया कि उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। दीनानाथ ने यह देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसकी साखी पूरी हो गई। एक घर जहां पहले केवल कलह और निराशा थी, वहां अब सद्गुरु के नाम की गूंज सुनाई देने लगी थी। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक बार, एक अंधेरी रात में, एक टूटे हुए दिल ने सिर्फ एक बार पुकारा था,
सतगुरु दीनानाथ का जीवन अब उस नदी की तरह बह रहा था जो समुद्र में मिलने वाली है। उसे न तो किसी बात का दुख था, न किसी बात का सुख। वो दोनों से परे था। उसने देखा कि दुनिया के लोग सुख दुख के चक्कर में पागल हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो सब कुछ सद्गुरु की लीला थी। उसने अपने मन को इतना वश में कर लिया था कि जहां वो चाहता, वहां उसका मन लग जाता। उसने अपनी सारी इंद्रियों को साध लिया था। वो खाता था, लेकिन स्वाद में नहीं फंसता था। वो देखता था, लेकिन दृश्यों में नहीं उलझता था। वो सुनता था, लेकिन शब्दों के अर्थ से परे जाकर उस एक अनहद नाद को सुनता था। उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। वो सद्गुरु के नाम में इतना डूब गया था कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। कई बार तो उसकी पत्नी उसे पुकारती, लेकिन वो सुनता ही नहीं था, क्योंकि उसके कान तो अब सिर्फ उस एक नाम को सुनने के लिए बने थे। उसकी पत्नी को पहले ये बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह आदमी किसी और ही लोक में विचरण कर रहा है और उसे परेशान करना उचित नहीं है। एक दिन दीनानाथ अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिमरन में लीन हो गया। उस दिन सिमरन की गहराई कुछ ऐसी थी कि वह इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर तो वहां बैठा है, लेकिन वह कहीं और है। वह एक ऐसे आकाश में था जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं, केवल एक अद्भुत प्रकाश था। वह प्रकाश न तो गर्म था, न ठंडा, वह बस था। और उस प्रकाश के बीच में एक ध्वनि थी, सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु। यह ध्वनि न किसी के मुंह से निकल रही थी, न किसी वाद्य से, बल्कि यह तो उस प्रकाश की ही भाषा थी। दीनानाथ ने उस ध्वनि का अनुसरण किया। वह जैसे जैसे उस ध्वनि की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार और भी पिघलता गया। अंत में एक ऐसा क्षण आया जब वह और वह ध्वनि एक हो गए। यह एकत्व का अनुभव इतना गहरा था कि दीनानाथ के शरीर से आंसू बहने लगे। वह रो रहा था, लेकिन दुख से नहीं, बल्कि उस अपार प्रेम के कारण जो उसने महसूस किया था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा कमरा उसी प्रकाश से भरा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। वही दीवारें, वही फर्श, वही छत, लेकिन अब वह सब उसी प्रकाश का हिस्सा लग रहा था। उसे लगा जैसे हर कण में वही सतगुरु बैठा है, मुस्कुरा रहा है। उसके बाद दीनानाथ का व्यवहार और भी अलौकिक हो गया। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब कोई उसके पास आता, तो वो चुपचाप उसकी तरफ देखता, और उसी देखने में इतनी शक्ति थी कि लोगों को शांति मिल जाती थी। उसके साथी उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन वे उसका सम्मान करने लगे थे। उसके मालिक ने उसे पदोन्नति दे दी, लेकिन दीनानाथ ने वो पदोन्नति ठुकरा दी। उसने कहा, मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो वो पद मिल गया है जो इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता। उसके मालिक ने सोचा कि यह आदमी पागल है, लेकिन उसकी नजरों में दीनानाथ की कीमत बढ़ गई। एक बार शहर में एक बड़ी बीमारी फैल गई। सब लोग डरे हुए थे, घरों में बंद थे, लेकिन दीनानाथ सड़कों पर चलता रहता था, सिमरन करता रहता था। लोगों ने उसे रोका, कहा कि बीमारी फैल रही है, घर में रहो। लेकिन दीनानाथ ने कहा, जिस सद्गुरु ने मुझे बचा लिया, वो मुझे इस बीमारी से भी बचाएगा। और अजीब बात यह थी कि उस सारी महामारी में दीनानाथ कभी बीमार नहीं पड़ा। उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा कैसे? दीनानाथ ने कहा, क्योंकि बीमारी तो शरीर को लगती है, लेकिन मैं अब शरीर नहीं हूं। मैं तो वह नाम हूं, मैं तो वह स्मृति हूं, मैं तो वह सिमरन हूं। यह सुनकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। आखिरकार वह दिन आया जब दीनानाथ को लगा कि अब उसका यहां काम पूरा हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और कहा, सुनो, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, लेकिन तुम घबराना मत। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगा। बस उसी सद्गुरु का सिमरन करना जिसने मुझे यहां से वहां पहुंचाया। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन दीनानाथ ने कहा, रोना मत। ये शरीर तो बदलने वाला है, लेकिन जो मैं हूं वह कभी नहीं मरता। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर उसी नाम को बजने दिया, और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक अलौकिक मुस्कान थी। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योति निकल रही है, और वह ज्योति ऊपर की ओर बढ़ रही है।
उसे याद आया कि दीनानाथ ने एक बार उसे सपने में यही अनुभव बताया था। वह समझ गई कि उसके पति ने सच में वह पा लिया जिसके लिए वह तरस रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, तुम्हारे पिता को मोक्ष मिल गया। उन्होंने सद्गुरु का सिमरण किया और सद्गुरु उन्हें ले गए। उसके बाद उस पूरे गांव में एक बात फैल गई। एक साधारण हिसाब लिखने वाले ने बिना किसी मंदिर, बिना किसी मूरत, बिना किसी पूजा के सिर्फ सद्गुरु के नाम के सहारे मोक्ष पा लिया। लोग उसकी समाधि बनाने लगे, लेकिन दीनानाथ की पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा, उन्होंने कभी किसी मूरत को नहीं पूजा, तो उनकी मूरत बनाकर क्या करोगे? जाओ, अपने घर जाओ, अपने भीतर उस नाम को खोजो। यही उनकी सच्ची समाधि है। और यह साखी, प्रिय साधकों, यहां समाप्त होती है। लेकिन यह समाप्ति नहीं है, यह तो एक शुरुआत है। शुरुआत उस नाम की, उस सिमरन की, जो हर इंसान के भीतर बसा है। बस एक बार उसे पुकारो, सच्चे दिल से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य है। यह साखी दीनानाथ की है, लेकिन यह हर उस आत्मा की है जो दुखी है, जो भटक रही है, जो कहती है कि अब बहुत हो गया। तो आज ही इसी पल अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल की गहराई में उतरो और सिर्फ एक बार कहो, सद्गुरु। बस एक बार। और देखो कैसे सारी दुनिया बदल जाती है। सद्गुरु की कृपा से ही यह संभव है। सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही सच है। संगत अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।